हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि LL1 पार्सर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली जो हमारे पार्सर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक टॉप डाउन पार्सर, एक बॉटम अप पार्सर। तो हम डिस्कस करेंगे LL1 पार्सर जो कि एक टॉप डाउन पार्सर है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है हमारा E प्रोड्यूसेस E प्लस टी, दूसरा प्रोडक्शन है E प्रोड्यूसेस टी, तीसरा प्रोडक्शन है T प्रोड्यूसेस T इंटू एफ, चौथा है T प्रोड्यूसेस F, और F प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल E राइट पैरेंथेसिस और ID। टोटल 6 प्रोडक्शन है इस ग्रामर में, ठीक है। और इस ग्रामर के लिए हमें क्या करना है, LL1 पार्सर बनाना है। यदि किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, L जो है L स्टैंड फॉर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। तो किसकी स्कैनिंग करते हैं हम, स्ट्रिंग की, ठीक है। और L स्टैंड फॉर LMD, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और 1 स्टैंड फॉर लुक अहेड सिंबल, ठीक है। मतलब एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो स्टेप्स हैं, ठीक है, LL1 पार्सर को डिज़ाइन करने के, वो फर्स्ट है रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है क्या, ठीक है। तो हमने लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट रिकर्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। तो यदि किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पर ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसके राइट हैंड साइड पे जो भी लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा, यदि वो LHS के इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट रिकर्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट और रिकर्शन, ठीक है। ये हमारा राइट रिकर्शन है, जहाँ पर हमारा LHS वेरिएबल हमारे RHS के राइट मोस्ट वेरिएबल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो हम अब वापस आते हैं। हमें लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना है। हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि बार बार ये इसी को कॉल करता रहेगा तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। लेकिन हम रिकर्शन को पूरी तरीके से रिमूव नहीं करेंगे। हम जब लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करेंगे तो हमारी जो इक्विवेलेंट ग्रामर आएगी वो राइट रिकर्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर जब कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ई के जस्ट बाद वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर अल्फ़ा 1, और जो टी है, ठीक है, उसको बोलेंगे बीटा 1, मतलब दूसरा प्रोडक्शन, ठीक है। सो हमने क्या किया, ई प्रोड्यूसेस जो टी था उसमें एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया ई डैश, ठीक है। और नए वेरिएबल में हम लिखेंगे जो हमारा अल्फ़ा था प्लस टी ई डैश, नया वेरिएबल ऐड कर दिया, और एक और प्रोडक्शन नया ऐड करेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। क्योंकि जब इसको हम पुटअप करेंगे तो वही स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा जो ये ग्रामर प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग्स में भी स्ट्रिंग का जो सेट आएगा, मतलब रेगुलर सेट जो होता है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट, यहाँ से हमने लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कर दिया फर्स्ट प्रोडक्शन से, ठीक है। अब ई के जो प्रोडक्शन थे उसको से रिमूव हो गया, ठीक है। अब टी में भी लेफ्ट रिकर्शन है तो इसको रिमूव करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टी प्रोड्यूसेस जो अल्फ़ा था हमारा, ठीक है, ये यदि अल्फ़ा 2 है, ये बीटा 2 है, तो हम बोल सकते हैं इसको कि बीटा 2 टी डैश, टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश, और टी डैश प्रोड्यूसेस जो अल्फ़ा था स्टार एफ टी डैश, और एक नया प्रोडक्शन ऐड कर दिया एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करते हैं। उसके बाद एफ हमारा एज इट इज है, लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस और ID, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में अब हम चेक करेंगे कि हमारी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टोरिंग की रिक्वायरमेंट है क्या। तो हमारी ग्रामर ये है, ठीक है, जो नई ग्रामर बनी है, ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, ई प्रोड्यूसेस प्लस टी ई डैश और एप्सिलॉन। ये 3 प्रोडक्शन यहाँ हो गए, 3 प्रोडक्शन यहाँ पर हैं, एफ डैश एफ टी डैश स्टार एफ टी डैश और एप्सिलॉन। 3 ही हैं और 2 हैं, टोटल 8 प्रोडक्शन हो चुके हैं, ठीक है। नंबरिंग आप देख सकते हैं, टोटल 8 प्रोडक्शन। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो लेफ्ट फैक्टोरिंग है वो होती क्या है, मैं आपको बता दूँ। लेफ्ट फैक्टोरिंग का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्शन होंगे, यदि किसी वेरिएबल के 2 प्रोडक्शन हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए और 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा तो ए जो प्रीफिक्स है,
राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्शन है उसमें यदि प्रीफिक्स है यदि सेम है, ठीक है, तो एम्बिग्यूटी आएगी कि हम किस प्रोडक्शन को चूज़ करें। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट फैक्टोरिंग परफॉर्म करते हैं। तो लेफ्ट फैक्टोरिंग हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एज इट इज़ ले लेंगे और एक नया वेरिएबल ऐड कर देंगे ए डैश, और ए डैश प्रोड्यूसेस, अब जो बचा हुआ है ए के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल बी। तो इस तरीके से हम लेफ्ट फैक्टोरिंग परफॉर्म करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट फैक्टोरिंग की नीड थी क्या, नहीं थी, कहीं पर भी प्रीफिक्स सेम नहीं थे। यहाँ पर दो प्रोडक्शन थे टी डैश के, दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी ई के दोनों प्रोडक्शन थे जो ई डैश के, वो डिफरेंट थे, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट फैक्टोरिंग की नीड नहीं है। तो मैंने स्टेप नंबर 2 में लिख दिया नो फैक्टरिंग इज रिक्वायर्ड। इसके बाद फर्स्ट एंड फॉलो सेट बनाना है। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर भी फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करके बताया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट न्यू सी एच आफ्टर रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन, तो ई के फर्स्ट निकालने हैं। तो ई के सामने क्या है टी, तो टी के फर्स्ट निकालेंगे तो टी के सामने क्या है एफ, और एफ के फर्स्ट निकालेंगे तो यहाँ पर टर्मिनल क्या है लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। अब ई का और कोई प्रोडक्शन है क्या, नहीं है, ई डैश का प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल क्या है प्लस और एप्सिलॉन, तो प्लस और एप्सिलॉन ई डैश में ऐड कर दिया। इसके बाद टी के देखें तो टी के चीज़ पर लेफ्ट मोस्ट में क्या है वेरिएबल है एफ, तो एफ के फर्स्ट हम निकाल चुके हैं क्या थे लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी, तो टी में पुटअप कर देंगे लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। अब टी डैश में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन और एप्सिलॉन, तो मल्टीप्लिकेशन और एप्सिलॉन सिर्फ फर्स्ट में होता है, फॉलो में नहीं होता है, ठीक है। अब हम फॉलो निकालेंगे तो हमारा स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर क्या है ई, तो ई में हम डॉलर ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट डॉलर, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर में हम डॉलर ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि RHS साइट पर जितने भी प्रोडक्शन है उनके RHS साइट पर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ई कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने ई चेक किया तो ई यहाँ पर था क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो ई के राइट में क्या आ रहा है राइट पैरेंथेसिस, तो राइट पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे, और कहीं ई क्या नहीं है। अब आएंगे हम ई डैश पर, तो ई डैश यहाँ पर है, तो ई डैश के जस्ट बाद में कुछ भी नहीं है, तो हम ई के फॉलो ई डैश में पुटअप कर देंगे। तो ई के फॉलो जाएंगे ई डैश में, ठीक है। तो ई के फॉलो क्या थी हमारी डॉलर और राइट पैरेंथेसिस, तो ई डैश में चले जाएंगे डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। अब हमने फिर से देखा ई डैश यहाँ पर है, इसके राइट में कुछ भी नहीं है, तो इस ई डैश के फॉलो किस में जाएंगे, इस ई डैश में जाएंगे, ठीक है। सेम वेरिएबल है तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं डॉलर और राइट पैरेंथेसिस वही रहेंगे। इसके बाद ई डैश और कहीं नहीं है। इसके बाद आएंगे हम टी पर, तो टी यहाँ पर था, टी के राइट में क्या है ई डैश, तो ई डैश के फर्स्ट लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर फर्स्ट लेंगे ई डैश के, तो ई डैश के फर्स्ट क्या थी डॉलर और राइट पैरेंथेसिस, तो हमने ऐड किया डॉलर और राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। इसके बाद ई डैश के फर्स्ट क्या है टी के बाद ई डैश के फर्स्ट क्या है प्लस और एप्सिलॉन, ठीक है। तो पहला तो प्लस आ गया तो प्लस ऐड कर दिया, दूसरा था एप्सिलॉन, तो टी के बाद जब एप्सिलॉन पुटअप करेंगे ई डैश की जगह पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो फिर हम ई के फॉलो किस में डाल देंगे टी में, तो ई के फॉलो क्या थे डॉलर और राइट पैरेंथेसिस, तो हमने टी के फॉलो में क्या कर दिया डॉलर और राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब निकालना है टी डैश के, नहीं टी के और चेक करेंगे हम, तो नीचे भी टी है, टी के जस्ट बाद में क्या है ई डैश, तो ई डैश के फर्स्ट क्या थे प्लस और एप्सिलॉन, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम फिर से नहीं करेंगे दोबारा। अब टी कहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो अब हम टी डैश के निकालेंगे, तो टी डैश कहाँ यहाँ पर है, टी डैश के बाद राइट हैंड साइड पर क्या है एप्सिलॉन, तो टी के फॉलो टी डैश में जाएंगे, तो टी के फॉलो क्या थे प्लस डॉलर और राइट पैरेंथेसिस, तो प्लस डॉलर राइट पैरेंथेसिस हमने टी डैश में ऐड कर दिया। इसके बाद अब टी डैश के फॉलो निकालना है, तो निकाल चुके हैं हम, यहाँ पर टी डैश था तो यहाँ पर टी डैश के फॉलो टी डैश में जाएंगे एज इट इज़ ऑलरेडी हैं। अब निकालेंगे एफ़ के, तो एफ़ कहाँ पर है यहाँ पर है, एफ़ के बाद क्या है टी डैश, तो टी डैश के फर्स्ट क्या थे स्टार, तो स्टार ऐड कर दिया, एप्सिलॉन कभी फॉलो में नहीं आता, तो एप्सिलॉन पुटअप करेंगे तो फिर टी के फॉलो जाएंगे इसमें क्योंकि ये तो हट जाएगा, ठीक है। सो हमने टी के फॉलो ऐप में डाल दिए, ठीक है, टी के फॉलो ऐप में डाली, तो टी के फॉलो क्या थी प्लस डॉलर और राइट पैरेंथेसिस, प्लस डॉलर राइट पैरेंथेसिस ऐप में चले जाएंगे। एफ यहाँ पर था तो एफ के बाद में टी था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है।
तो ये थे हमारे फर्स्ट एंड फॉलो। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कॉलम में आ जाएंगे हमारे सारे टर्मिनल और रो में आ जाएंगे सारे हमारे वेरिएबल, ठीक है। तो हर वेरिएबल के प्रोडक्शन को हमें इस सेल में फिलअप करना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि वेरिएबल के सामने कौन सा टर्मिनल है, ठीक है, प्रोडक्शन है। तो हमने इस ग्रामर में चेक किया तो ई प्रोड्यूसेस क्या था, टी ई डैश, इस प्रोडक्शन को हमें उस टेबल में इंसर्ट करना है, ठीक है, पार्सिंग टेबल में। तो टी के फर्स्ट देखेंगे हम, तो टी के फर्स्ट क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के नीचे और आईडी के नीचे हम इस प्रोडक्शन को फिल कर देंगे। तो हमने फिल किया ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश और ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, क्योंकि इसका फर्स्ट क्या था, टी का, लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी, तो ये यहाँ पर फिट हो गया। इसके बाद क्या है, ई डी एस प्रोड्यूसेस प्लस टी ई डैश, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस है, ठीक है, तो प्लस में हम पुटअप कर देंगे क्योंकि टर्मिनल है। तो ई डैश प्रोड्यूसेस प्लस टी ई डैश, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल है तो उसके फर्स्ट लेंगे और टर्मिनल है तो उसी टर्मिनल के नीचे करेंगे। अब है ई प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, और जब भी कोई ऐसा प्रोडक्शन आता है जिसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन है तो हम फिर फॉलो लेंगे किसके, ई डैश के। तो ई डैश के फॉलो क्या थे, डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। तो डॉलर और राइट पैरेंथेसिस के नीचे ई प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन की एंट्री कर दी हमने। ई डैश के सामने राइट पैरेंथेसिस के नीचे ई डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन और डॉलर के नीचे ई डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद अब आएंगे नेक्स्ट प्रोडक्शन है टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश, ठीक है। तो एफ आ गया लेफ्ट मोस्ट, तो हम एफ के फर्स्ट लेंगे। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी में हम ये प्रोडक्शन पुट कर देंगे। तो टी के सामने लेफ्ट पैरेंथेसिस के नीचे टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश और आईडी के नीचे टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट है टी डैश प्रोड्यूसेस स्टार एफ टी डैश और एप्सिलॉन। तो टी डैश के सामने क्या है, स्टार, तो स्टार के नीचे पुटअप कर देंगे हम। तो टी डैश प्रोड्यूसेस स्टार के नीचे टी डैश प्रोड्यूसेस स्टार एफ टी डैश, ठीक है। अब दिखा टी डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो टी डैश के फॉलो लेंगे। तो टी डैश के फॉलो क्या थे, प्लस, डॉलर और राइट पैरेंथेसिस। तो प्लस के नीचे टी डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, राइट पैरेंथेसिस के नीचे टी डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन और डॉलर के नीचे टी डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। ये 3 एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट 2 प्रोडक्शन बचे हुए हैं। एफ प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो एफ के सामने और लेफ्ट पैरेंथेसिस के नीचे एफ प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस। और लास्ट प्रोडक्शन था हमारा एफ प्रोड्यूसेस आईडी, तो एफ के सामने और आईडी के नीचे एफ प्रोड्यूसेस आईडी, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोडक्शंस को सेल में पुट करेंगे। अब आपको चेक करना है कि हर सेल में एक ही प्रोडक्शन है। यदि मल्टीपल एंट्रीज होंगी सेल में, यदि 2 या 2 से ज़्यादा एंट्री हो रही हैं, तो फिर हम उस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए हम क्या नहीं कर पाएंगे, LL1 पार्सर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस पार्सिंग टेबल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि द गिवन ग्रामर इज़ LL1, ठीक है, मतलब हम इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए LL1 पार्सर डिजाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आया होगा आपको समझ में। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है LL1 के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।